प्रणाम सर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ, क्या हाल है मितेश? ठीक है सर। सत्यम हरित, क्या हाल है तुम्हारा? प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। हरिओम। जी सर। तुम्हारा देखे फेसबुक पर फोटो, जी क्लास का खुशी जो है तुम्हारा प्रदर्शित हो रहा था। जी जी लॉकडाउन में क्लास मिल जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। जी सर। सत्यम हरित, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा फेस पर रोशनी नहीं पड़ रहा है, उल्टा बैठे हुए लाइट से। हाँ। हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए हुए थे मोनोपोली, अल्पकाल में मोनोपोली का फर्म का संतुलन, यही ना पढ़े थे? जी सर। एकाधिकार में अल्पकाल में हानि। यही पढ़ना है सर जी। हानि नहीं हुआ था? नहीं सर, ये पढ़ना है। यही सर पढ़ना अल्पकाल था। में हानि, जी लाभ सर। हुआ था? जी सर, सामान्य लाभ और असामान्य लाभ हो गया है। अच्छा, तो एकाधिकारी में फर्म समान लाभ हो गया था। और उसके बाद दीर्घकाल पढ़ना है। दीर्घकाल में जी सर। एकाधिकारी, तो दीर्घकाल ही पढ़ाएंगे। ये वो पॉइंट को उसमें डिस्कस कर देंगे। टॉपिक आज का होगा दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म का संतुलन, और पिछला जो छूटा हुआ है उसी में खुश रहो, उसी में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लॉस, अल्पकाल में लॉस हुआ और दीर्घकाल में क्या होगा वो उसको देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोगों का फोटोग्राफ जो है प्रणाम करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, कि आपका रिकॉर्ड करते हुए प्रणाम करना एक बहुत महत्वपूर्ण आपके व्यक्तित्व का अंग बना रहे हैं। जी। गॉड को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है, गुरु से प्रकृति बड़े को तो प्रणाम कुछ करना नहीं है, और पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेश में भी आपको देख रहा है। जी सर। अभी हमारा जो वीडियो है जी। वो इंडिया के विभिन्न राज्यों में है। कनाडा में देखा जा रहा है, ईरान में देखा जा रहा है, इराक में देखा जा रहा है, बलूचिस्तान में देखा जा रहा है, बांग्लादेश में देखा जा रहा है, नेपाल में देखा जा रहा है। तो ये तस्वीर आपका जहाँ कहीं भी जाएगा तो वहाँ का लोग आपको पहचानेगा। और ये है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो अंधा ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, न छू रहे हैं, तो ये इसको दूर करने के लिए है कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। तो जब इसको व्हाइट बोर्ड पर लाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि सब आदमी देख रहा है, सुन रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति है। ये सब राम राज में ले गया हुआ है कि कौन था कि जहाँ चाहता था प्रकट हो जाता था, वहीं प्रकट हो जाते थे। कौन आदमी था जो प्रकट हो जाता था जहाँ कहीं भी बिना? नारद जी। नारद जी। जहाँ देखिए, सोचिए उस समय में का टेक्नोलॉजी क्या था। अब कहेगा कि सब कहानी है, हम लोग का सब चीज कहानी है। कोरोना जो है कहानी नहीं है। पहले जमाना में भी हैजा जब फैलता था कि लाखों लाखों लोग मर जाते थे, और अभी घमंड हो गया था कि हम बहुत विकसित हो गए हैं। साबित हो गया कि तुम विकसित अभी भी नहीं हो। सभी समान समान स्तर पे ला दिया ये बीमारी। सबको समान स्तर पर ला दिया है। कोविड-19 का इलाज जो है, वैक्सीन किसी के पास नहीं है।
ये क्या दर्शाता है कि आपका आविष्कार करने का तकनीकी की क्षमता है वो परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि एकाधिकार जो होता है उसमें बराबर बराबर लाभ होता है, लेकिन हानि भी हो सकती है कि अचानक मुर्गी का बर्ड फ्लू हो गया। जी लॉस। बर्ड फ्लू का नाम सुने हैं? किस सर क्या? मुर्गी बीमारी है। और उस समय में मुर्गी का दाम हाई होगा कि लो होगा? लो होगा सर। लो होगा, लोग होगा सर जी। घट जाती है। लोग सर डर के कोरोना मारे में नहीं भी हो खाए। गया था सर, कोरोना में भी सर 20 रुपये 30 रुपये हो गया था। पहले मुर्गी का पहले पीसे दे रहा था। जो खाने वाला खूब खाता है उसको पता नहीं, बोलता वायरस मार जाता नहीं नहीं, हाँ पहले हुआ था, ये पहले हुआ था कि कोरोना में मुर्गा से कोरोना फैल रहा है, लोग नहीं खा रहे थे सर जी। हाँ, वो जब देख लिया कि मुर्गा नहीं है तब खाना शुरू किया, तो प्राइस जी में सर, बहुत तब महंगा भी हो गया। महंगा हो गया। तो मोनोपोली अगर आपका है, आप वायरस के डर से लोग खाना छोड़ दे, तो मोनोपोली होने के बावजूद भी मुर्गी उत्पादक को सुपर लॉस नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा कि लॉस हो जाएगा? लॉस होगा सर। लॉस हो जाएगा सर जी। लॉस हो जाएगा। मुर्गी का बर्ड फ्लू जब होता है तो हजारों हजार मुर्गी को जमीन खोद के उसमें गाड़ा जाता है। जी तो एकाधिकारी रहते हुए भी आपको लॉस की स्थिति हो सकती है, एकाधिकारी होते हुए भी लॉस की स्थिति हो सकती है, लेकिन दीर्घ काल में एकाधिकारी को सदैव सुपर नॉर्मल हाँ प्रॉफिट मिलेगा। ये मान बात लो। दिमाग में रख लीजिए। एकाधिकारी को लॉस मिलेगा अल्पकाल में, अल्पकाल में। लेकिन दीर्घ काल में सदैव उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम लोग चित्त से इसी बात को देखेंगे। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। कौन प्रणाम किया है अभी? प्रियंका कुमारी, सुनीता कुमारी, क्या हो सर गया हम प्रियंका? प्रणाम किए हैं प्रियंका। अच्छा, लेट हो गई तुम आने में? सॉरी सर, थोड़ा सा आज फास्टिंग में इसीलिए। अच्छा, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोनोपोली। मोनोपोली इन द शॉर्ट रन लॉस पढ़ेंगे और मोनोपोली इन द लॉन्ग रन पढ़ेंगे। लॉन्ग रन
प्रणाम सर। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, मोनोपोली, फॉर्म इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन मोनोपोली फॉर्म इक्विलिब्रियम। Loss in the monopoly firm in the शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है, शॉर्ट रन एमसी, शॉर्ट रन एसी। शॉर्ट रन एसी, शॉर्ट रन एमसी। ये लॉस हो गया। ओ एम ई एफ 1 G1 पी। पी है नीचे, मूल्य हो गया आपको, मूल्य है ओपी और टीआर से ज्यादा हो गया, टीआर से ज्यादा टीसी हो गया। टीआर कितना है? ओ एम ई पी। और टीसी कितना है? ओ एम F1 G1। लॉस कितना हो जाएगा? पी ई F1 G1। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इस बिंदु पर होगा, यहीं पर है। MR इज इक्वल टू MC।
यही हो गया मूल्य, ये हो गया उत्पादन, चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि MR बराबर MC हो रहा है। वहीं से एक लकीर सीधा खींचा गया, लकीर जो सीधा खींचा गया तो AR को भी छू रहा है और शॉर्ट रन AC को भी छू रहा है। तो शॉर्ट रन AC को जहां छू रहा है वहां टोटल कॉस्ट तैयार हो गया, OMF1G1, ये टोटल कॉस्ट है। लेकिन बाजार में मांग इतना नीचे गिर गया है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से रेखा के नीचे डाउन चला गया है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है वही AR कर्व है, वो नीचे की ओर चला आया है। तो फर्म जो है उत्पादन करेगा OM, टोटल कॉस्ट उसको लगेगा OMF1G1, टोटल कॉस्ट लगेगा OMF1G1, लेकिन टोटल रेवेन्यू जो होगा वो होगा OMEP। अमितेश, अमितेश, टोटल कॉस्ट कितना होगा बोलो तो, देख के बोर्ड चित्र को देख के टोटल कॉस्ट बोलो कितना होगा। OMFG। और टोटल रेवेन्यू OMEP। लॉस कितना हो रहा है? PEFG। हरिओम, 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 जी सर। लॉस कितना हो रहा है? PEF1G1। टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू OMF1G1। रेवेन्यू पूछ रहे हैं, OME। आमदनी, ठीक बोल रहे हो? OMEP। जी। फिर से बोलो, OMEP। टोटल रेवेन्यू बोलो। OMEP। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट OMF1G1। लॉस कितना हुआ अल्पकाल में? PEF1G1। हरित, सत्यम हरित, सत्यम हरित, रेवेन्यू कितना मिल रहा है? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू OEP। OMEP, टोटल कॉस्ट, टोटल OMFG-G1। F1G1, लॉस कितना हो गया? लॉस PE1G1। रेवेन्यू के ऊपर में जो चला जाएगा, कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा ना। रेवेन्यू रेखा के ऊपर का एरिया क्या है? ये PEF1G1, लॉस क्या होगा? PEF1G1। जोर से बोलो। PEF1G1। करेक्ट। प्रियंका, प्रियंका, जी सर। लॉस कितना हो रहा है? लॉस सर PEF1G1। टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू OMEP। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट कितना है? एवरेज कॉस्ट को जहां छू रही है लंब जी जो जी है, OMF1G1। OMF1G1, जी। तो लॉस कितना हो गया? PEF1G1। हाँ करेक्ट। सुनीता, जी सर। इसको या एक्सप्लेन करो तो चित्र को। MR बराबर MC। जी जी, चित्र से स्पष्ट है कि जब मांग में अत्यंत कमी हो जाती है तब एकाधिकार होते हुए भी एकाधिकारी को हानि
प्राप्त होती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि मूल्य ओपी है और टोटल रेवेन्यू जो है वो OMEP है, टोटल कॉस्ट है OMF1G1 और चूंकि TRE इज लेस देन TC हो गया इसलिए उसको लॉस की प्राप्ति होती है, जो कि PEF1G1 क्षेत्र जो है वो लॉस को दर्शाता है। F1G1 जी सर। अब जो है हम लोग को पढ़ना है लॉन्ग रन। ये छूट गया हुआ था पीछे के क्लास में, उसको जी सर। रिपीट किए। लॉन्ग रन में ऑप्टिमम मोनोपोली फर्म तब होगा जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के निम्नतम बिंदु पर उत्पादन करता है। ऑप्टिमम शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्टिमम कब होता है? जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो। तो अगर हम लोग मोनोपोली देखते हैं और अगर हम लोग का लॉन्ग रन की रेखा ये है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, गौर से देखिए कि ये बिंदु न्यूनतम है। ये बिंदु क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ये न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम। न्यूनतम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यहीं पर है, F बिंदु पर। ए बिंदु पर या इस ई बिंदु लें, ई बिंदु पर न्यूनतम है ना? तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? OM उत्पादन को कहेंगे इष्टतम उत्पादन। म्यूट कीजिए आवाज म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है। इष्टतम उत्पादन कितना हो रहा है? OM। OM हो गया इष्टतम उत्पादन। लेकिन इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेस देन ऑप्टिमम। इधर अगर उत्पादन कीजिएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? लेस देन ऑप्टिमम। एम से कम उत्पादन कीजिएगा, H कीजिएगा तो उस उत्पादन को क्या कहा जाएगा? लेस देन ऑप्टिमम। अगर आप वीर बहादुर हैं, उत्पादन कर दिए P, उत्पादन कर दिए FT, तब इसको क्या कहा जाएगा? मोर देन ऑप्टिमम। मोर देन ऑप्टिमम। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि दीर्घकाल में इष्टतम फर्म होता है केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। दीर्घकाल में किसका होता है? ऑप्टिमम किसका होता है?
पूर्व प्रतियोगिता फर्म का। दीर्घकाल में ऑप्टिमम फॉर्म जो है किसका होता है? पूर्ण प्रतियोगिता का। जी। और मोर देन ऑप्टिमम और लेस देन ऑप्टिमम, इष्टतम, ये जो है एकाधिकार में ये तीनों स्थिति लावेगा, क्योंकि तो मोनोपोली है। उसको अगर मांग कम हो रहा है तो लेस देन ऑप्टिमम उत्पादन करेगा, अगर मांग अधिक हो रहा है तो मोर देन ऑप्टिमम उत्पादन करेगा। मांग अगर इष्टतम मांग है तो इष्टतम उत्पादन करेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में ये स्थिति नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता के लॉन्ग रन में, तब लॉन्ग रन में संतुलन होगा जब सभी फर्म का उत्पादन क्या हो जाएगा? इष्टतम। सभी फर्म का उत्पादन हो जाएगा इष्टतम। लॉन्ग रन में सभी फर्म का उत्पादन हो जाएगा इष्टतम। बात को समझ रहे हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में इष्टतम के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता है लॉन्ग रन में। पूर्ण प्रतियोगिता के लॉन्ग रन में सभी फर्म इष्टतम उत्पादन करेंगे। कोई पूछे आपसे कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का बिहेवियर लॉन्ग रन में क्या होगा, तो आप बोलिएगा पूर्ण प्रतियोगिता में लॉन्ग रन में बिहेवियर होगा इष्टतम उत्पादन। लॉन्ग रन में हर हाल में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या आ जाएगा? इष्टतम उत्पादन। इष्टतम उत्पादन किसे कहते हैं? जहां न्यूनतम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो। इष्टतम उत्पादन किसको कहते हैं? न्यूनतम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो, उसी को हम बोलेंगे इष्टतम उत्पादन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो, उसी को हम लोग बोलेंगे इष्टतम उत्पादन। लेकिन एकाधिकारी फर्म ऑप्टिमम जो है वो लॉन्ग रन में भी रहेगा, ये इष्टतम लॉन्ग रन में रहेगा, और लॉन्ग रन में वो अगर मांग कम है तो लेस देन ऑप्टिमम पर ही उत्पादन कर देगा। दीर्घ काल में अगर मांग अधिक है, दीर्घ काल में अगर मांग अधिक है तो उत्पादन क्या करेगा? मोर देन ऑप्टिमम। बात समझ गए? तो इसका मतलब हो गया कि दीर्घ काल में एकाधिकारी फर्म सर म्यूट हो गया। लॉन्ग रन
नियम क्या करता है कि एल एम सी जे रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटेगी। कहाँ पर नीचे से काट रही है? एमआर से पहले नहीं, वहाँ का टी बिंदु पर। टी बिंदु। आप एलएमसी को गौर से देखिए। एलएमसी का दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है कि वो नीचे से काटेगी, किसको? एलएमसी को, लॉन्ग एसी। एलएसी को नीचे से काटेगी और साथ साथ नीचे से काटेगी किसको? एमआर को। लॉन्ग एमसी को। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है एमआर को काट रही है कहाँ पर? टी बिंदु पर। ई बिंदु जो है, हम लोग उधर पढ़े हैं कि ई बिंदु क्या है? इष्टतम बिंदु है। ई बिंदु क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ई बिंदु इष्टतम बिंदु है। ये जो है जनाब उत्पादन कर रहे हैं टी के कटिंग होने से उत्पादन टी पर आ गया है। फर्म का संतुलन यहाँ होगा। फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। काम हो गया। म्यूट करो ना, म्यूट करो भाई। बहुत ज्यादा आवाज। PE1 F1 G1, PE1 F1 G1 ये क्या मिल रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन प्रोडक्शन जो है क्यू के बजाय हो रहा है जेड। क्यू है इष्टतम। क्यू क्या है? इष्टतम उत्पादन है। क्यू इष्टतम उत्पादन है। और जेड क्या है? इष्टतम से अधिक। इष्टतम से अधिक उत्पादन। इस चित्र को ठीक से समझिए, तब बाकी सारा चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग पहले इस चित्र के पहले इस बात को जान चुके हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जहां पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की रेखा जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की रेखा को जहां न्यूनतम बिंदु पर काटती है, उस बिंदु का नाम इष्टतम दिया गया है। उस बिंदु का नाम क्या दिया गया है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की रेखा जो है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की रेखा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की रेखा को नीचे से काटती है। तो जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की रेखा निम्न
लाइन कट जाता है, इंटरनेट का लाइन कट गया है और फिर आया है, पीछे वाला चित्र जो है गायब हो गया। सर हम लोग चित्र उतार लिए हैं। चित्र उतार लिए है ना? जी सर। जी सर। तो उस चित्र में हम वर्णन आपको कर रहे थे कि दो गो पॉइंट है। एक पॉइंट है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की रेखा नीचे से काटेगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की रेखा नीचे से काटेगी पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, तो उससे ऑप्टिमम उत्पादन निर्धारण नीचे हो गया ओ क्यू। लेकिन वहां नहीं रुक करके वहां से आगे बढ़ेगी और आगे जाके काटेगी कहाँ पर? एमआर को। एमआर को एमआर को टी बिंदु पर काटेगी। तो एमआर पर जब काटेगी वहां से लंब गिरेगा तो वही एक्चुअल प्रोडक्शन होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन जेड हो गया, जेड इज ग्रेटर देन क्यू, जेड इज ग्रेटर देन क्यू। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि ये मोनोपोली फर्म दीर्घ काल में मोर देन ऑप्टिमम उत्पादन कर सकती है अगर बाजार में उसकी मांग अधिक हो। बाजार में अगर एक अधिकारी फर्म की मांग अधिक है तो वो मोर देन ऑप्टिमम कर सकती है, मोर देन ऑप्टिमम। तो पहला चित्र हम लोग दिखाए हैं, दीर्घ काल में एक अधिकारी फर्म का संतुलन मोर देन ऑप्टिमम हो रहा है। क्या हो रहा है? मोर देन मोर देन। क्योंकि एक अधिकारी को मतलब नहीं है ऑप्टिमम से, उसको मतलब है कि उसका मांग कितना है। मांग अगर ज्यादा है तो मोर देन ऑप्टिमम करेगा। उसी चीज को आपको हम दिखला रहे हैं। और लाइन कट गया था, पूरा स्क्रीन चला गया। आप लोग उतार लिए हैं ना? जी सर। हाँ। अब दूसरा चित्र जो होगा, वो एक अधिकारी देखा कि मुर्गी मर रही है और कोई मांगने आइए नहीं रहा है, तो ऑप्टिमम करेगा कि ऑप्टिमम से कम करेगा? कम ऑप्टिमम से करेगा। सर जी कम करेंगे। हाँ, तो वो एक अधिकारी फर्म जो है क्या देखिए कि ऑप्टिमम से कम करेगा। नवनीत जी आप ट्रेन में है क्या? हाँ ट्रेन में है। ओ वही कहा कि हिल कैसे गए हैं, तो लगा कि ट्रेन ही है। ट्रेन चल रही है, खड़ी है नवनीत भैया। चल रही है, देख नहीं रहे हिल रहा है। हाँ वीडियो आपकी, ये वीडियो आपकी है ना? इसलिए मास्क भी लगाए हैं। ऐसे ड्यूटी पर हैं आप, ताकि चेकिंग हो तो सही सब चीज सुविधा हो। वैसे मास्क तो लगा के ट्रेन में तो ज्यादा चलना चाहिए। वही तो सोच रहे थे घर में भैया मास्क काहे लगाए हैं। ऐसा तो है। सर का लाइन फिर कट गया है।
हाँ सर, सर लगता है लाइन कट गई है नेट का। नहीं नहीं, कहीं उठ के गए हैं, लाइन तो है ही, दिख तो रहा है। अरे तो जैसे वीडियो बाथरूम में नेट का लाइन। क्या हाल है? है अपना बताइए। सब ठीक है। तब लॉकडाउन में क्या हुआ, पढ़ाई हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ था। जब गाँव आ रहे थे तो उस टाइम बुक लेके नहीं आए थे। यहाँ पे फर्स्ट अच्छा, एकदम बेकार गया लॉकडाउन। अभी पटना में ही घर पे हूँ। आप पटना में ही हैं? हाँ, आ गया पटना में। लॉकडाउन तो पूरा बेकार हो गया और अब बस एग्जाम एग्जाम है। अब हम लोग एग्जाम नहीं लेगा। पहले सोच रहे थे एग्जाम नहीं लेगा, बोला एग्जाम भी लेंगे। मेरा तो अब पूरा लगातार एग्जाम ही है। हम लोग का नवंबर अक्टूबर नवंबर तक ले लेगा एग्जाम। क्या चीज का? सेकेंड ईयर का। क्या हो गया? सेकेंड ईयर कर लेगा। अभी जो स्थिति है, चित्र बना लिए? बस सर इतना ही बनाए। इतना ही सर जितना बनवाए थे। हमारे ARD अब देखिए, ARMR। ARMR बना लिए। जी म्यूट आप करो, लोग म्यूट म्यूट कर करो। लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिमम है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट बिंदु है यहाँ टी ऑप्टिमम है। अब जो है मार्जिनल कॉस्ट की रेखा यहाँ से गुजरती है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट टी बिंदु से गुजर रही है। उसके पहले गुजर चुकी ई से ई पर प्रोडक्शन हो रहा है OM। ऑप्टिमम प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? पिछले चित्र में OQ ऑप्टिमम प्रोडक्शन था ना? यस सर। सर वही चीज इष्टतम उत्पादन है OQ, लेकिन मोनोपोलिस्ट का MC रेखा MR रेखा को ई बिंदु पर काट रही है। तो MC रेखा ई बिंदु पर काट रही है तो E1 हो जाएगा, E हो जाएगा P1 P। यहाँ नाम दे दीजिए कुछ FG। यही हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। प्रोडक्शन हो गया लेस देन इष्टतम। प्रोडक्शन क्या हो गया? लेस देन ऑप्टिमम। प्रोडक्शन आपका जो है इष्टतम उत्पादन होता है OM, इष्टतम होता है OQ, हो रहा है कितना उत्पादन? OM। तो ये केस हो गया आपको
less than optimum. In the long run. Less than optimum in the long run. लाख चाहिएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो यहाँ आपको कर रहा है OM, जबकि OM जो है सो आपको कम है इष्टतम से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसको उतना मांग नहीं है, उसका मांग है कम, तो वो कम उत्पादन करेगा। मांग ज्यादा होता तो इष्टतम से वो ज्यादा भी कर सकता। तो जो पीछे चित्र में आप देखे हैं OZ प्रोडक्शन, पिछले चित्र में OZ कर रहा था, जो कि इष्टतम उत्पादन OQ से ज्यादा था। यहाँ वो क्या कर रहा है? केस 2 में केस 1 था, ये हो गया केस 2। तो केस 2 में क्या कर रहा है? इष्टतम से कम कर रहा है। तो एक अधिकारी का मनमौजी है, उसको अच्छा लगेगा वही करेगा, जो उसको ज्यादा लाभ पहुंचाए वही करेगा। तो पिछले केस में मांग अधिक था बाजार में उसके प्रोडक्ट का, तो मूल्य को वो क्या किया? मूल्य निर्धारण करने में ध्यान रखा कि मोर देन ऑप्टिमम। पिछले केस में मोर देन ऑप्टिमम किया। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारा उत्पादन हो रहा है OM, इष्टतम है OQ, तो लेस देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है। इसमें लॉस कितना का होगा कि प्रॉफिट होगा? क्या होगा? प्रॉफिट होगा सर। लॉस होगा सर। हाँ, लॉस कभी भी दीर्घकाल में नहीं होगा। यस सर। सामान्य लाभ हमेशा नो लॉस सर। तो इसमें पहले से कम प्रॉफिट होगा सर इस कंडीशन में? प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम बेसी होगा। यस सर। थोड़ा सा घट जाएगा। कोई लड़का लॉस बोल दिया, नो लॉस अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का दिखा चुके हैं, यहाँ कभी भी लॉस नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। नो लॉस अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कभी लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ तो जी राजू। यस सर। प्रॉफिट हो रहा है सर GFE1P। प्रॉफिट कितना हो रहा है? GFE P से बोलो, P से बोलो। PE1FG। हाँ, और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है उसको? टोटल कॉस्ट लग रहा है सर OMFG। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? OME1P। हाँ करेक्ट। उमेश तुम बोलो तो, प्रॉफिट कितना हो रहा है? सर जी प्रॉफिट हो रहा है PE1FG। और रेवेन्यू कितना? प्रॉफिट वाला जो लाइन है वहां तक जाएगा ना नीचे से, OME1P। टोटल रेवेन्यू कितना होगा? सर जी टोटल रेवेन्यू है PE1 और GF। नहीं अरे नीचे तक उतरोगे ना, रेवेन्यू अच्छा सर, सॉरी सर, टोटल तो पूरा एम। नहीं सर, OMPE1 टेढ़ा चल जाओगे, ये टेढ़े घर चल रहे हो। OME1P बोलिए ना। OME1P। खेलते हो क्या? चेस खेलते हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, ना लग रहा है कुछ। चेस नहीं सर जी। तो मारे टेढ़ा। फिर से बोलो कितना होगा TR? सर जी ये हो रहा है कि टोटल रेवेन्यू OME1P। हाँ, टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट हो रहा है सर जी OMFG। करेक्ट। सुनीता जी सर। तुम जरा एक्सप्लेन कर दो तो कितना इसमें
इष्टतम है कि नहीं है? जी सर। चित्र से स्पष्ट है कि टोटल रिवेन्यू जो है वो है OME1P और टोटल कॉस्ट उसको लग रहा है OMFG। चूंकि TR इज ग्रेटर देन TC इसलिए उसको लाभ की प्राप्ति होती है और वो क्षेत्र है PE1FG, जहाँ पे वो उत्पादन जो है वो इष्टतम से कम करता है। OQ जो है वो इष्टतम उत्पादन को बताता है। तो इस तरीके से एकाधिकारी फर्म बनाना है, उसको अपने मर्जी से काम करना है, लेकिन नियम का पालन करना है कि MR बराबर होना चाहिए MC और LMC रेखा LAC रेखा को निम्नतम बिंदु पर काटे। अब केस 3 इसका जो है, केस 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि एकाधिकारी को परहेज नहीं है, एकाधिकारी को कोई परहेज नहीं है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यहाँ हुआ, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ हुआ। अब गौर से देखिए कि E पॉइंट पर कटिंग हो गया है और ये इष्टतम उत्पादन है, इष्टतम उत्पादन है ये। इष्टतम उत्पादन है। यहाँ ऐसा कंडीशन आ गया कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की रेखा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की रेखा को नीचे से काटती है। नीचे से काटती है और नीचे से काटते हुए जब ऊपर की ओर जाएगी तो मूल्य हो गया, तो मूल्य हो गया OP। मूल्य क्या हो गया? OP। AR और MR हो गया, मूल्य हो गया OP। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिलेगा? PFEG। PFEG यही घर हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, क्योंकि लोएस्ट एवरेज कॉस्ट जो है E पॉइंट पर है। लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कहाँ है? E पॉइंट पर है। एकाधिकारी फर्म OQ इष्टतम उत्पादन कर रहा है, इष्टतम उत्पादन एकाधिकारी फर्म OQ इष्टतम उत्पादन कर रहा है, एकाधिकारी फर्म OQ इष्टतम उत्पादन कर रहा है। एकाधिकारी फर्म OQ इष्टतम उत्पादन कर रहा है दीर्घकाल में। दीर्घकाल में
ओपी मूल्य पर। क्लियर है? इसमें उमेश, जी सर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रेखा का पेंदी जहां होगा वो एमआर पर होगा, तभी जी चित्र बनेगा, नहीं तो 200 बार बनाइए गलती हो जाएगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पेंदी कहाँ रहेगा? एमआर पर रहेगा, और उसी पेंदी से कट उसी पेंदी पर से कटते हुए एलएमसी चला जाएगा। व्हाट्सएप पर जी चित्र बना के भेजिए, व्हाट्सएप पर चित्र बना के भेजिए, व्हाट्सएप पर चित्र बना के भेजिए। जी जी सर भेजिए। एलएससी रेखा जो बनाए हुए हैं वही भेजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि क्या गड़बड़ी है। जी सर। एलएसी का पेंदी होना चाहिए एमआर पर, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है।
तो एकाधिकारी फर्म कितना उत्पादन कर रहा है इसमें? ओक्यू क्यू ऊपर इष्टतम OQ। ऑप्टिमम प्रोडक्शन। तो इस तरह से कोई आदमी पूछे कि इष्टतम प्रोडक्शन एकाधिकारी में होता है, यस सर, तो आपको जवाब देना होगा कि इष्टतम उत्पादन सदैव एकाधिकारी में नहीं होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव होता है, लेकिन एकाधिकारी में ये रेयर केस है, और वो केस 3 में है कि अगर उसके वस्तु की मांग डिमांड इष्टतम है तो इष्टतम उत्पादन करेगा, लेकिन सदैव इष्टतम उत्पादन नहीं होता है। दीर्घकाल में इष्टतम उत्पादन उसका हो सकता है, वो इष्टतम से अधिक भी हो सकता है, इष्टतम से कम भी हो सकता है। अब इसी को हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता वाले, और यही है AR पूर्ण प्रतियोगिता में। और पूर्ण प्रतियोगिता में ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और ये है आपको, यही है वो चित्र होगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। किस बाजार में हो गया? प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसमें एक ही केस होता है, सदैव जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव इष्टतम उत्पादन होगा। अगर हम लोग इष्टतम के लिए क्यू प्रयोग किए हैं, यहाँ भी क्यू कर दें, इष्टतम उत्पादन। इष्टतम उत्पादन, क्लियर है? जी सर जी। अब है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव एकाधिकारी के तरह नहीं है। एकाधिकारी दीर्घकाल में ऑप्टिमम पर उत्पादन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऑप्टिमम से कम भी कर सकता है, ऑप्टिमम से ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी जो है वो सदैव इष्टतम उत्पादन दीर्घकाल में करेगा। अब यहाँ एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि एकाधिकारी में AR डिमांड होता है, और ये है मार्जिनल कॉस्ट रेखा। मार्जिनल कॉस्ट रेखा को सप्लाई रेखा कहा जाता है।
मार्जिनल कॉस्ट रेखा को कौन रेखा कहा जाता है? सप्लाई रेखा। सप्लाई रेखा। हाँ, ये रूल है। एमसी रेखा को कहा जाता है सप्लाई रेखा और एआर रेखा को कहा जाता है डिमांड रेखा। ये नियम जानिएगा तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? डिमांड बराबर सप्लाई, और ये जो प्राइस होगा ये हो जाएगा कंपटीशन प्राइस, ये उत्पादन हो जाएगा ओक्यू उत्पादन हो जाएगा। उत्पादन कितना हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में? तो कभी कभी टेल क्वेश्चन रहता है कि क्या एकाधिकारी उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन से कम होता है? एकाधिकारी मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता के मूल्य से अधिक होता है। तो इसी चीज को बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ एमसी जो है वो सप्लाई है, डिमांड सप्लाई से पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य मिल गया आपको, ये मूल्य हो गया पूर्ण प्रतियोगिता का। पूर्ण प्रतियोगिता का। अब देखिए एमआर और एमसी का कटिंग यहाँ हो रहा है। एमआर इज इक्वल टू एमसी। तो मोनोपोली का मूल्य निर्धारण हो गया और मोनोपोली का मूल्य हो जाएगा पीएम। पीएम मतलब एकाधिकार। एकाधिकार में मूल्य, एकाधिकार में मूल्य हो जाएगा ओपीएम। ओपीएम। तो इसका लाइन लिखा जाएगा कि मोनोपोली प्राइस is always higher than competition, price। चित्र से आप देख रहे हैं कि ओपीएम जो है बड़ा है किससे? ओपीसी से, और उत्पादन भी इसका कम है। म्यूट करो ना भाई, म्यूट करके रखो। नियम का पालन कीजिए, म्यूट करके रखिए, सबका कान खराब हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है और एकाधिकार में मूल्य अधिक होता है। एकाधिकार में मोनोपोली प्राइस ऑलवेज हायर। एकाधिकार में प्राइस हायर होता है। एकाधिकार में प्राइस हायर होता है, ऑलवेज हायर होता है कंपटीशन। मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज हायर। मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज हायर और पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन ऑलवेज हायर होता है। उत्पादन में हायर होता है पूर्ण प्रतियोगिता, और मूल्य में हायर होता है कौन? एकाधिकार। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि एकाधिकारी मूल्य सदैव पूर्ण प्रतियोगिता से
अधिक रहता है। एकाधिकारी मूल्य सदैव पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन सदैव एकाधिकार से अधिक होता है। सदैव एकाधिकार से अधिक। सर एकाधिकारी मोर देन ऑप्टिमम करेगा फिर भी? हाँ, वो ऑप्टिमम तो उसका बता दिए, वो तो बता चुके हैं Yes, ना। sir. बार बार एक ही बात को नहीं, वो तो बता दिए वो तीनों बना के कि एकाधिकारी ये कंक्लूजन पर आ रहे हैं। अब फिर वापस वहीं जाओगे क्या? एकाधिकारी का लिखोगे कि एकाधिकारी मोर देन ऑप्टिमम भी कर सकता है, लेस देन ऑप्टिमम भी कर सकता है, इक्वल टू ऑप्टिमम कर सकता है। तो ये बात तो लिखना ही है जो मांग के अनुसार तो ऑलरेडी बता दिए। अब हम लोग कंक्लूजन पर आ गए कि एकाधिकारी मूल्य और प्रतियोगिता मूल्य का तुलना किए और इससे साबित किए हैं कि प्रतियोगिता मूल्य जो है सदैव जो है प्रतियोगिता मूल्य कम होता है। इसीलिए WTO कहती है कि मोनोपोली को बंद कीजिए, खत्म कीजिए और प्रतियोगिता को लाइए, क्योंकि प्रतियोगिता को लाइएगा तो मूल्य आपका जो है कम होगा और उपभोक्ता का शोषण नहीं होगा। एकाधिकार में उपभोक्ता का शोषण होता है, वो मूल्य ऊंचा रखता है। इसलिए ब्रेक कीजिए एकाधिकार को, कानून बना के ब्रेक कीजिए, 4 बार 5 बार में तोड़िए ताकि वो उपभोक्ता का शोषण नहीं कर सके। WTO में इस बात को कहता है कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। क्यों बढ़ावा दीजिए? ये दिमाग उठता होगा ना कि काहे कहता है मोनोपोली को तोड़ दें। तो उसके पीछे यही रीजनिंग है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिक होता है, एकाधिकार में मूल्य कम होता है, मूल्य कम होता है। तो ये आइडियल स्टेट है ना। एक वर्ड होता है आइडियल। आइडियल का तो आइडियल माना जाता है। आइडियल मार्केट कौन कहीं रहेगा? आइडियल मार्केट कौन है? आइडियल मार्केट कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। आइडियल मार्केट कौन है? तो उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। पूछेगा कि क्यों आइडियल है? तो नंबर 1 कि एकाधिकार से कम मूल्य लेता है। नंबर 2 कि एकाधिकार के तुलना में ज्यादा उत्पादन करता है। उत्पादन ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो इसलिए कहता है आज रोजगार बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा। अभी लॉकडाउन में सब चीज घट गया है तो ग्रोथ रेट कभी भी -24 हुआ था? नहीं, आज तक नहीं हुआ, वर्ल्ड वार के समय भी नहीं हुआ। तो उत्पादन बंद हो जाएगा धीरे धीरे और आदमी का सांस बंद। अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट घट रहा है और आदमी का सांस बंद हो रहा है, आदमी मर रहा है तो उत्पादन कहाँ से बढ़ेगा? उत्पादन में भी डिस्टोर्शन हो गया, उत्पादन घट रहा है। तो GDP जो है -23.4 -23.4 राउंड अप कीजिएगा तो -24%। अभी और घटेगा, अगर नहीं रुका तो होगा। अब कुछ देश में सेकेंड फेज चल रहा है, छोड़ नहीं रहा है जान। इटली में सेकेंड फेज कोरोना शुरू हो गया है, फ्रांस में सेकेंड स्टेज शुरू हो गया है। अब वो सब कह रहा है कि भाई तो जाने नहीं छोड़ रहा है, तब इसके साथ ही रहना है। तो टूरिस्ट को बोल दिया आइए। अब टूरिस्ट आवेगा और कौन बीमारी लेके जाएगा वहां से? कोरोना। तो समझदार होगा तो नहीं आएगा, ना समझ होगा तो चल देगा कि चलो भाई कह रहा है कि आइए। तो एकाधिकारी मूल्य सदैव पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक रहता है।
पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन सदैव एकाधिकारी से अधिक होता है। तो अधिक दोनों लगाइएगा तो एकाधिकारी मूल्य सदैव अधिक होता है और पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन सदैव एकाधिकार से अधिक होता है। आइडियल मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता को कहा जाता है। अब सब आदमी आ जाइए और प्रणाम कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खत्म करने के पहले सबका चेहरा देख लेते हैं। प्रणाम सपना में सर। आप लोग का सपना में भी आप गुरु लोग जी का चेहरा प्रणाम। नजर आएगा। तो सब लोग समझ गए ना मोनोपोली यस को। सर। जी सर। जी सर जी प्रणाम गुरु जी। दगाबाज कौन है, मोनोपोली है कि पूर्ण प्रतियोगिता है? मोनोपोली। मोनोपोली। तो इसलिए मुकेश WTO अंबानी। कहता है, मुकेश अंबानी को इसलिए देखते हैं। WTO के WTO प्रणाम इसलिए सर। कहता है, कुछ रहो। तो WTO इसलिए कहता है कि एकाधिकार को समाप्त कीजिए। जब तक विश्व में एकाधिकारी रहेगा कल्याण का अधिकतम होना मुश्किल है। कल्याण अधिकतम तब होगा जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुरु जी प्रणाम। एंड ऑफ द